हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग केशव दास के बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि केशव दास से आपके परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में केशव दास कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हवाले से देख लेते हैं कि केशव दास कौन थे और ये हिंदी साहित्य के इतिहास में कहाँ ठहरते हैं। तो देखिए, शुक्ल जी ने केशवदास का अगर कहा जाए तो एक तरह से इनकी बहुत हानि किए हैं। एक स्थापना दे दिए हैं कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। तो खैर, केशवदास को शुक्ल जी भक्ति काल में ही रखते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि केशवदास को किसने भक्ति काल में रखा, रीति काल में नहीं रखा। तो शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी भक्ति काल के 6 प्रकरणों में से केशवदास को जो फुटकर रचनाएं हैं उसमें समाहित करते हैं। केशवदास मुख्यतया राम भक्त कवि हैं। ये भी प्रश्न बनने के संभावना है कि वो किस प्रकार के कवि थे। केशवदास जी का जन्म जो था वो 1555 ईस्वी में ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। 1555 ईस्वी। और इनकी मृत्यु जो थी वो 1617 ईस्वी में हुई थी। तो नॉर्मली ये तो आपको ध्यान होगा ही। बाकी कुछ डिटेल्ड में जो प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, ये ओरछा नरेश महाराजा राम के भाई इंद्रजीत सिंह के राज्याश्रित कवि थे। यानी कि जो राजा इंद्रजीत सिंह थे उनके आश्रय में ये रहते थे। कुछ लोग इनके आश्रयदाता राजा राम सिंह को भी मानते हैं। ठीक है, तो उसका भी आप लोग ध्यान रखें कि जैसे एग्जाम में अगर प्रश्न आए और वहां पे इंद्रजीत सिंह न रहें तो आप उसको सही कर सकें। अब केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। तो केशव किस संप्रदाय से संबंधित है? तो निम्बार्क संप्रदाय से। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ दिया कि कौन सा संप्रदाय केशवदास का था, तो निम्बार्क संप्रदाय। देखिए, इस समय तो लग रहा होगा कि बहुत आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और वहां पर ब्रह्म संप्रदाय या श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, अरविंद दर्शन, इस तरह से 4 ऑप्शन दे करके पूछ दिया गया कि केशवदास का संबंध किससे है, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको ध्यान रखें। इनका उपनाम क्या था? तो वेदांती मिश्र था। ठीक है, इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। और ये जैसे इनके पिताजी का नाम जो था वो काशीनाथ मिश्र था। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बाकी केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक कौन कौन मानते हैं? शुक्ल जी तो खैर मानते ही नहीं, शुक्ल जी तो चिंतामणि को मानते हैं। इनको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपत चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र, ये लोग रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन कौन इनको रीति काव्य का प्रवर्तक मानता है। बाकी रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि को मानते हैं। ठीक है, चिंतामणि। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। तो केशवदास ने इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका प्रवीण राय, गणिका का नाम था प्रवीण राय, इसी को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना किए थे। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि कवि प्रिया की रचना किसके संबंध में की गई या किसके लिए की गई थी और इसमें किस चीज का वर्णन है। तो कवि प्रिया में मुख्यतया अलंकारों का वर्णन है, अलंकार से संबंधित ये ग्रंथ है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। कभी कभी कोई भी रचना देकर के पूछ दिया जाता है कि ये रस संबंधी ग्रंथ है कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है कि छंद संबंधी ग्रंथ है। तो ये आपके लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है।
आगे मूल गोसाई चरित्र बेड़ी माधव की रचना है। उनके अनुसार तुलसी ने केशव को प्राकृत का कवि कहा था। ठीक है, यानी कि प्राकृत का कवि केशवदास को किसने कहा था? तो तुलसी ने। इस लांछन से मुक्त होने के लिए इन्होंने रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका की रचना एक रात में कर दी थी। ठीक है, यानी कि रामचंद्रिका को इन्होंने एक रात में लिखा था। रामचंद्रिका की रचना इन्होंने 1601 ईस्वी में किया था। इस चीज का भी आप ध्यान रखें, 1601 ईस्वी में। और ये जो रामचंद्रिका है इसमें 39 प्रभाव हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभाव से भी प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे रसिक प्रिया में कितने प्रभाव हैं, रामचंद्रिका में कितने हैं, कवि प्रिया में कितने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्रिका में 39 प्रभाव हैं। ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है, तथा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है, और डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। फुटकर कवित्वों का संग्रह रामचंद्रिका को किसने कहा है? तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो विजयपाल सिंह ने। ये आप जरूर नोट डाउन करें और इसको जरूर याद करें। इसके बाद आगे केशवदास भामह, दंडी और उद्भट के अनुगामी थे। शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी आचार्य माना है। शुक्ल ने आलोचना करते हुए लिखा है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य की सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसको शुक्ल जी ने कहा है। यह चीज आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी जो कठिन काव्य का प्रेत वाली बात होती है उसको शुक्ल जी ने कहीं पे लिखा नहीं है, सिर्फ यही माना है कि इनकी रचना बहुत ही दुरूह थी और ये सहृदय के लिए नहीं थी। केशव को कठिन काव्य का प्रेत देव ने कहा है, और इसका उल्लेख जो है रामनरेश त्रिपाठी जी की जो किताब है कविता कौमुदी उसमें मिलता है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको शुक्ल ही बताना है क्योंकि वो प्रसिद्ध हो गया है। आगे देख लेते हैं। ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने जाते। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक था क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। आगे केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा उनके लिए स्वाभाविक थी। आगे अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया। तो देखिए शुक्ल जी ने इनकी बड़ाई में ये सब चीजें कही है। अब अलंकारवादी आचार्य, तो ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने अपने स्वयं ही कहा है। यह स्टेटमेंट केशवदास जी का है। यद्यपि सुजाते सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। ये स्टेटमेंट देकर के पूछ दिया जाता है कि ये किसका है? तो केशवदास जी का है। भूषण नाम रहने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देख लेते हैं। इन्होंने भामह, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया जो रस, रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे।
साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और सुसंपन्न रूप में लाने के वाले मम्मट, आनंदवर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं। आगे अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय भी ले लिए। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। आगे अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पलता वृत्ति और केशव मिश्रकृत अलंकार शेखर से ली है। तो अलंकारों से संबंधित जो लक्षण है काव्यादर्श, काव्य कल्पलता वृत्ति और अलंकार शेखर से लिए थे। केशवदास के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कोलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखा था। तो कवि प्रिया अलंकार से संबंधित है, रसिक प्रिया रस से संबंधित है ग्रंथ है। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेरफेर मिलता है जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ है। अब रामचंद्रिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शुक्ल जी के मत। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। यह शुक्ल जी का स्टेटमेंट है और महत्वपूर्ण है। आगे रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादंबरी और नैषधि चरितम की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। तो ये भी रामचंद्रिका के संबंध में है। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। अब संबंध निर्वाह देख लेते हैं। तो संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनके रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुसरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े थे। गंभीर मार्मिक स्थलों की पहचान को देख लेते हैं। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं उसकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए हैं या यूं ही इत्ते मात्र कहकर चलता कर दिया है। अब आगे राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह कि कींधव मुनि साप हत, कींधव ब्रह्म दोष रत, कींधव को ठग हव। ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भाव का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। तो ये सब चीजें हैं कि उनको
दृश्यों का ज्ञान नहीं था, कहाँ पे क्या चीज वर्णित होनी चाहिए। आगे दृश्यों की स्थानगत विशेषता है। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। वे उसकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह कि केशव को के बहुत से पहले से ही इनकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। आगे केशव केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए वे किसी रमणीय दृश्यों से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति सर्वथा विरुद्ध या बेमेल है। आगे सादृश्य या साधर्म्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कौतूहल मात्र उत्पन्न करती हैं। आगे रामचंद्रिका के ही संबंध में ये सब स्टेटमेंट है। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर मार्मिक पक्ष पर न थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णनों में विशेषतः रमना है। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है। जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन, अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। देखिए ये चीजें आपके लिए इसलिए जरूरी हैं कि जब केशव दास की विशेषताओं से प्रश्न बने तो उसमें 4 विशेषताओं को दिया जाएगा और आपसे एलिमिनेट करने को कहा जाएगा या गलत चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो वहां पे आपको ये हेल्प मिल सकती है। आगे दान महिमा लोभ निंदा के लिए तो वे प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया है। जैसे वन जाते समय राम अपनी माता कौशल्या को पतिव्रत का उपदेश, ये चीजें भद्दे रूप में। रामचंद्रिका में केशव की संवाद योजना, इसको भी देख लेते हैं। तो रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवाद योजना में मिली है। इन संवाद में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम का संवाद, लव कुश के प्रसंग का संवाद, वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेच का आभास भी भावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद, तुलसी के संवाद कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। तो संवाद योजना में उनको बहुत सफलता मिली है। अब केशव की आलोचना को देख लेते हैं। तो केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा अधिकार उन्हें प्राप्त न था। उनकी रचनाओं में अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और उबड़ खाबड़ हो गई है और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे, एक वीर सिंह देवचरित और दूसरा रामचंद्रिका। ये दोनों याद रहना चाहिए कि प्रबंध काव्य कौन कौन है। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों के प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल है। इसके बाद आगे प्रबंध काव्य
रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी और न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार और ठाट बाट तथा श्रृंगार और वीर रस फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर का विचार किए हैं, वे भरते गए हैं। वे वर्णन के लिए वर्णन नहीं करते थे, न कि प्रसंग और अवसर की अपेक्षा से। आगे केशव के विषय में जो अन्य मत है, रसिक प्रिया में इनकी प्राण रचना है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदग्ध्य के साथ साथ समरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोल दिया था। आगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र, गणपत चंद्रगुप्त, भागीरथ मिश्र इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो ये चारों नाम याद रहने चाहिए, ये लोग इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माने हैं। रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तक केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का स्टेटमेंट है। केशव ने भामा, उद्भट और दंडी का अनुसरण किया, ये अलंकारवादी आचार्य थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदांती मिश्र था। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन थे? तो केशवदास थे। ये चीज ध्यान रहे आप लोगों को। आगे कवि प्रिया की रचना इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका गणिका परवीन राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। काव्य शास्त्र की दृष्टि से केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिख और छंदमाला आदि रचनाएं प्रमुख हैं। इन्होंने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। तो केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। केशवदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवीर्त भूषण विनोन विराजे कविता वनिता मिति। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखे मुख भावे अनदेखै कमल चंद, ताते मुख सुख मुख सखी कमलो न चंद्री। आगे केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपरें सौ हैं। आगे बासर की संपत्ति उलूक ज्योन चितवत, केशव केसनी अर करी बैरह जश्न करा है। चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही जाए। वृद्ध होने पर स्त्रियों द्वारा इनको बाबा कहा जाता था, तो उसके उस डिबेट में लिखे प्रतिक्रिया के रूप में। अरुण गात अति प्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानव केशवदास कोकनंद कोक प्रेम में। तो दोस्तों यही सब चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि केशवदास से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है। ठीक है, उसको आप लोग जरूर ध्यान रखें कि केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित है, क्योंकि आजकल ये भी पूछा जा रहा है कि कौन किस संप्रदाय में दीक्षित था, क्या था। तो वो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। भाई इनके दो भाई थे, बलभद्र और कल्याण। तो भाई से तो वैसे प्रश्न बनना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए, बलभद्र और कल्याण, ये दो भाई थे इनके। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।